बाबा की निरंतर याद रहने से और बाबा के ज्ञान का सिमरन करने से आत्मा की अवस्था बहुत ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा के रूप में हो जाती है। ज्ञानी तु आत्मा अर्थात सब कुछ पता रहता है उसे, बुद्धि में हमेशा नयापन रहता है। नई नई बात बुद्धि में टच होती रहती है, क्योंकि बाबा पूरे समय नया है। हाँ, पूरे समय नया। और ये ड्रामा पुराना है, ड्रामा नया नहीं है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट जिसका भी चल रहा है, कोई कैसा भी कर रहा है, वो नया नहीं है। हमको नया होकर रहना है हमेशा। जो मुरली का पहला शब्द है मीठे बच्चे, वो मीठे बच्चे जो शब्द है वो बहुत सारे इशारे देता है। पहले उन दो शब्दों को बहुत आत्मसात करने की जरूरत है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, इन दो शब्दों पर ही पुरुषार्थ कर लेंगे हैं, तो वो नंबर 1 में आ जाएंगे। इन दो शब्दों में पहले नंबर का शब्द कौन सा है? वो है मीठे, है ना भाई। मीठे मतलब मीठे माने मीठे, उसमें जरा भी कड़वाहट नहीं हो, है ना भाई। और बच्चे माने नए। बच्चे किसको कहेंगे? नए को कहेंगे ना। किशोर भी नए को नहीं कहेंगे, युवा भी नए को नहीं कहेंगे। तो बच्चे माना नए, मतलब मीठा भी कौन सा? ताजा मीठा, नया, ताजगी रहे मतलब है ना भाई। कितना गहरा अर्थ है मीठे बच्चे का। बाबा कितना गहरा है, सोचो बाबा के पास कितना ज्ञान है, बाबा कितना भरपूर है। तो बाबा की याद रहेगी तो भरपूरता महसूस होती रहेगी अंदर में। हाँ, तो हम सब बच्चों को मिलकर, इतने सारे बच्चों की स्थापना होनी चाहिए। माना स्थापना किस चीज की है? बच्चों की है स्थापना। स्थापना अर्थात जैसे सतयुग की स्थापना, स्थापना पालना विनाश, ऐसा कहते हैं। तो किस चीज की स्थापना? बच्चों की स्थापना। अब स्थापना का अर्थ क्या हुआ? स्थिर अवस्था, स्थापित होना, है ना भाई। अपने सत्य स्वरूप में निरंतर स्थापित रहना। क्योंकि सोना है यदि और चांदी है, तांबा है, वो अपने स्वरूप में निरंतर तांबा है, वो निरंतर सोना है, वो निरंतर चांदी है। हर एक व्यक्ति ऐसा यदि हो जावे, निरंतरता, जैसे सूर्य है तो वो सदा ही सूर्य है ना, वो कभी चंद्रमा नहीं बन जा रहा है। चंद्रमा है तो वो सदा ही
चंद्रमा है ना भाई। परिवर्तन किस चीज का? परिवर्तन जिंदगी का होता है, लेकिन आत्मा की अवस्था जो अंदर की है वो निरंतर आत्मीय अवस्था रहे। यही तो मुख्य पुरुषार्थ है। तो निरंतर एक रस अवस्था जिसको कहते हैं बाबा, ना भाई। तो हम सबको मिलकर एक जैसा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, आपस में मिल के रहना चाहिए। उसको बाबा ने कहा छीर खंड होकर रहना। ऐसे थोड़ी कि आपस में बातें नहीं करनी है या फोन नहीं करना है, बाबा वही कई बार कहते हैं बच्चों की चिट्ठी नहीं आती क्योंकि उस समय चिट्ठी का समय था। अभी तो फोन है ना भाई। अभी तो भाई बहनों के हमारे पास यदि फ़ोन आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। कई भाई बहन सोचते हैं कि अरे हम फ़ोन करें कि ना करें, कई ये सोचते हैं। नहीं, चीरखंड होकर रहना, आपस में मिल के रहना, एक जैसा बनने के लिए मिलकर पुरुषार्थ करना, एक जैसा। सतयुग के लिए बाबा ने कहा 9,16,108। एक बात बहुत गहरे से समझना कि जब तक 9,16,108 लोग संसार के अंदर में एक जैसे नहीं रह जाएंगे तब तक सतयुग नहीं कहा जाएगा, कहा ही नहीं जाएगा। वो 9,16,108 लोग पूरे अरबों की जनसंख्या में, उतने लोग पूरे विश्व के अंदर में स्थापित रहेंगे, है ना। और वहाँ फिर उस समय, वहाँ मतलब उस समय, वहाँ मतलब कोई स्थान नहीं है, स्थान तो यही है जहाँ अभी बैठे हैं, वहाँ उसी स्थान पर ही रहेंगे। यही धरती रहेगी, यही आसमान रहेगा, यही सूरज रहेगा, यही चांद रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, रहेगा सब कुछ वही, है ना भाई। अवस्था बदल जाएगी तो वो अवस्था जमानी है, बाबा कहता है। जैसे पहले हमने कहा था ना, जमाना, जमाना मतलब अवस्था जमाना है। संसार, संसार मतलब सार उठाना, सार उठाने से अवस्था बनेगी। अब दुनिया भर के विस्तार में आप जाओगे तो अवस्था थोड़ी बनेगी, है कि नहीं भाई। बहुत अच्छी रीति समझना है। तो अब दो ही एक जैसे नहीं है तो कैसे काम चले, जबकि चाहिए तो 9,16,108 है। अब दो ही एक जैसे नहीं है। माला का दाना बनना का अर्थ क्या हुआ? एक जैसा बनना। माला कौन बना रहे हैं? शिव बाबा। तो जब शिव बाबा माला बना रहे हैं तो सब शिव बाबा के समान बनेंगे, तब तो माला का दाना बनेंगे, एक जैसा। उसके लिए मिल के रहना। ऐसे थोड़ी फोन ही नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम अपना पुरुषार्थ करो हम अपना करें, ऐसी बात थोड़ी है कोई। संगठन की बात है। बाबा संगठन का निर्माण करते हैं। अरे हमको तुमसे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं भाई। जब एक जैसे बन जाते हैं तो वो जान पहचान वाली बात नहीं रह जाती है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। जान पहचान मतलब जान को पहचान, मतलब जानकर पहचान। कितने अर्थ हो गए? जान पहचान मतलब जानकर पहचान। क्या जानकर पहचान भाई? आत्मा। एकदम सिंपल सी बात है। जान किस में है? आत्मा ही जान है, बाकी तो आत्मा के बगैर ये शरीर बेजान है कहते हैं। है एक एक बात समझने की बड़ी गहरी है। तो जब एक जैसे होंगे तो ही जान पहचान होगी,
और अलग अलग रहेंगे तो हम तुमको नहीं पहचानते कहेंगे। ये जान पहचान सही ना होने के कारण तो तकलीफ है सबको। अभी जान पहचान में भी व्यक्ति क्या करता है, अरे वाह चलो भाई जान पहचान के यहाँ चलो, वो थोड़ा सस्ता देगा, मैंने उससे लेने की भावना। वो काहे की जान पहचान भाई, सोचो, जान पहचान का अर्थ है देने की भावना है, ना कि लेने की। लेकिन दुनिया में जो जान पहचान का अर्थ क्या निकालते हैं, यहाँ चलो अपने जान पहचान वाली दुकान में चलते हैं, बोले है। सोचो, तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला, लीला मतलब क्या हुआ, लीला मतलब एक्ट, लीला माने एक्ट है कि नहीं भाई। एक्ट कहाँ निभाई जाती है, नाटक में, फिल्म में, है ना भाई। तो बाबा के द्वारा बाप की लीला, बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है ना भाई। आदि मध्य अंत के अंदर में बाबा भी आ जाते हैं ना, और हम भी आ जाते हैं। बड़ी समझने की बात है भाई। और जितनी गहरी समझ होती है ना, उतनी अंदर खुशी होती है, वाणी में वो ताकत होती है। हाँ, ऐसे थोड़ी बस खाली बोलने में हो, आत्मा ताकतवर बन जाती है, फिर हलचल में नहीं आती आत्मा, कहीं भी स्थैर्यम हो जाती है ना। उसी को जानकी दादी जी का माइंड जो वो साइंटिस्ट लोगों ने वो किया, तो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड घोषित किया। तो एक ही से थोड़ी काम चलेगा, एक जानकी दादी हो गई, हम बस उनकी महिमा गाए जा रहे हैं। जानकी दादी है मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, तो उनकी महिमा गाना कब सही कहलाएगा, जब हम भी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बने, है ना भाई। स्टेबल माइंड, स्टेबल माइंड मतलब समझदार मस्तिष्क, समझदार मन, व्यवस्थित मन, संतुलित मन है। कंट्रोलिंग मन मतलब ऐसा नहीं मन भाग रहा है, कहीं भी लग ही नहीं रहा है, जहाँ टिकाना चाहे वहाँ टिक जाए, ऑर्डर पे चलने वाला मन, स्टेब्लिश्ड का अर्थ यह हुआ है ना भाई, है स्थिर मन। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, कि एक एक बात का हमें पता है, पीछे हमने क्या किया था, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि हम विकर्म करते चले गए हैं और हम कह रहे हैं नहीं हम तो बहुत बढ़िया हैं, नहीं ढेर विकर्म कर डाले हैं। नहीं भाई, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपने विकर्म इतने इतने किए थे, अब आगे नहीं करना है, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, है। आत्मा उसे एक्सेप्ट करे, जब एक्सेप्ट करती है आत्मा तो ही बदल सकती है। हाँ, माना आपने जो भी विकर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, वो 63 जन्म किए हैं, इसे स्वीकार करना चाहिए, तो फिर दुख नहीं होगा, है ना भाई। जो भी पाया है, बाबा कई बारी कहते हैं कि बच्चे तुम 63 जन्म को याद नहीं आ रहा है तुमको, हम तो बता रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे थे, बाबा तो बता रहे हैं ना भाई, सत्यम शिवम सुंदरम बता तो रहे हैं। तुम मानो ना भाई। अब चलो तुम तो 63 जन्म का पता नहीं है, तो एक जन्म का मान लो ना, लिख के दो कहते बाबा, है ना भाई। तो तुम आदि मध्य अंत को आदि मध्य अंत कह रहे ना भाई,
तब तो तुम्हारी सद्गति होगी। अंत माना सद्गति। अच्छा, नहीं तो फिर वैसे ही हो गए। तो तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। ये बुद्धि में एक्यूरेट बैठ जाना चाहिए। कब बैठेगा एक्यूरेट? जब हम पिछला, वर्तमान और फ्यूचर तीनों को हम एक्यूरेट समझते रहेंगे, तब हमारी बुद्धि बैठेगा। हाँ भाई, अब चलो यार, अभी नाटक पूरा हो जाए, अभी चलो। अब हम चलो मतलब कैसे चलो? नहीं, कैसे भी रहेंगे चले जाएंगे ऐसा थोड़ी है, बन के चलो ना। घर जाना है तो संपन्न होके चलो ना भाई। कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है घर छोड़ के, तो लौट के आता है तो कंगाल होके आएगा तो क्या बोलेंगे घर वाले? सोचो, बाहर गया तो संपन्न होके आता है। बाहर निकलता ही है व्यक्ति संपन्न होने के लिए। अपने देश छोड़ विदेश जाता है तो काहे के लिए जाता है? संपन्न होने के लिए जाता है। यहाँ भी हम घर छोड़ के अब पराए देश बैठे, विदेश बोलता है बाबा, तो काहे के लिए बैठे हम? संपन्न होने के लिए। ये बात बड़ी गहरी समझनी चाहिए। अभी सोचो कि मीठे बच्चे की 4 लाइन में कितनी गहराई है। अब हमने जल्दी जल्दी 4 लाइन पढ़ ली उठा के रिपीट, बस समझे कुछ नहीं। तो जब तक हम समझे नहीं तब तक धारणा तो हो नहीं सकती अच्छी रीति। तो बैठ के समझना पड़े, एक जैसा बनना पड़े। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं हर एक बच्चे को, बच्चे आप समान बनाने की मेहनत करो, सेवा करो। तो स्वयं को बाप के पास रजिस्टर करा लोगे तुम। हर एक चीज रजिस्टर्ड होती है ना। तो बाबा के पास रजिस्ट्री हुई है क्या? बिना रजिस्टर्ड के इस दुनिया में कहीं भी कोई काम नहीं होता। होता है क्या? चाहे तुम्हें एक ठो पैन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, रजिस्टर्ड तो करना पड़े हैं। तो बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? हर एक के लिए एक कायदा होता है ना भाई। तो कौन सा कायदा है भाई? बाप के पास रजिस्टर होने के लिए सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है ना भाई। एक आत्मा एक परिवार में पूरा पूरा बलि चढ़ जाती है कि नहीं चढ़ जाती है? माँ के गर्भ में काल कोठरी में समा जाती है उसका बनने के लिए, वो आत्मा ही तो होती है ना। फिर 9 महीने वो, ये बहुत अच्छी गौर से समझने की बात है ये, फिर 9 महीने क्या रहती है? वो वहाँ पुरुषार्थ करती है अंदर बैठ के, सब कुछ सहती है वो आत्मा। तो वो बलि चढ़ना है। ऐसे ही अब कई कहे नहीं हमको अभी महीना भर हुआ है, हमको 6 महीना हुआ है, हमको शांति नहीं मिल रही है, हमारा योग नहीं लग रहा है, ऐसे थोड़ी है। सोचो, अब जो एक बार 9 महीने में पूरा नहीं बना, नहीं तैयार हुआ अच्छे से, तो कईयों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। कई महीने 2 महीने में ही चल बसे हमको आते हैं चल बसे है। सोचो, फिर कहीं और बसना हो जाता है, इधर से चले भटक रहे हैं। तो पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाबा स्वर्ग बनाने आए हैं। तो पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या हुआ? मेरा कुछ भी नहीं। तुमको जितनी भी वस्तु नजर आ रही है अपने पास, वो आपकी नहीं है। ऐसी वैराग्य वृत्ति रहेगी तो कोई भी वस्तु खो गई, कुछ भी हो गया मान लो, वैसे तो संभाल के रखना है क्योंकि बाप का है भाई, है धनी का है, सेठ का है, हम तो सर्वेंट है उसको संभालने वाले। सेठ गया, जैसे गया सेठ तो नौकर क्या करेगा? यूज सब कुछ करेगा सामग्री का, लेकिन संभाल के रखेगा, चोरी नहीं होने देगा, उसको नुकसान नहीं होने देगा। तो ऐसे ही तुम्हें हर एक वस्तु और व्यक्ति के साथ हाँ सफल करने का अर्थ क्या हुआ?
जब हम बाबा का समझेंगे तो सफल करेंगे, और अपना समझेंगे तो बटोर बटोर के रखेंगे। संग्रहण प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, नहीं, ये समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तीसरी पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता, और केवल कसम नहीं उठाना पड़ता, रहकर भी दिखाना होता है। ऐसा थोड़ी बस हम प्रतिज्ञा ही किए जा रहे हैं बस, जब देखो जब, नहीं, वैसे रहकर दिखाना पड़ता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, नशा रहता है। तो अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है कहते हैं। कल यही बात चल रही थी कि नहीं, सोचो। तो हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं, माने बलि चढ़ते माने बलिहार जाते हैं, है ना भाई, है कि नहीं। अपनी शक्ति का घमंड नहीं करते हम, हाँ, हार जाते हैं माने, है ना भाई, हार जाते हैं। बलि यानी शक्ति, बल है, हम न्यौछावर कर देते हैं भाई। जो भी शक्ति काम कर रही है बाबा की, है ना भाई, है, ऐसे नहीं मैं कर रहा हूँ। बलिहार जाना माने मैं को समाप्त कर देना, बलिहार जाना माने मेरापन को समाप्त कर देना, पार्टिकुलर मेरापन को। हाँ, सबको मेरा कहना ही बलिहार जाना है, सबको मेरा, जो भी आया मेरा है। तो उसको भी लगेगा यहाँ बड़े को बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहेगा मेरे को यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? वो भाव। जब हम पहले दादियों के पास जाते थे, दिल्ली वाली दादी, उड़ीसा की दादी, बाबा ने सब दादियों से मिलवाया हमको। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। प्रैक्टिकल में देश भर में जितनी दादियाँ थीं, पंजाब की दादी तो राजस्थान की दादी, सब जगह की दादियों से मिलवाया। तो हम दादियों से जब मिलते थे, तो एक बार हम दिल्ली वाली दादी से मिल रहे थे, तो हमने दादी से कहा, दादी आपके पास बैठने से इतना अच्छा क्यों लगता है, ऐसा लगता है आपको ना छोड़ूँ, आपके से ना जाऊँ, ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा क्या करते हो? हमने पूछा दादी से। बोले हम कुछ नहीं करते, सबको अपना समझते हैं दिल में अंदर से। तो हम बस इतनी सी बात बोली दादी ने, है, हमने कहा बस यही पुरुषार्थ है, मुख्य है, सबको अपना मान लो करके एक गीत बनाया था। आज गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा में यह गीत है भाई, वही बैठकर तो अपने रचना की महिमा सुनाते हैं। सोचो, जिसको लीला भी कहा जाता है, लीला कहा जाता है नाटक को, है ना भाई। और महिमा होती है गुणवान की, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते ही नहीं है, हाँ, कह देते सब कुछ भगवान करते हैं, है ना, ऐसी बात तो है नहीं। बच्चे जानते हैं कि उन परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिनकी अभी शिव जयंती एकदम नज़दीक आ रही है ना, 18 फरवरी को है ना भाई। तो शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उनकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो, तो बरोबर यह लीला है। लीला कौन सी? नाटक, ड्रामा, है ना भाई। बाबा कहते हैं देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। भाई देवता तो एक शरीर में रह पूरी आयु जीते हैं, बाबा कोई जीने और मरने वाली कोई बात ही नहीं है बाबा के साथ, आयु वाली भी कोई बात नहीं है कि नहीं भाई। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मतलब मर्तबा अलग अलग है ना भाई। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते तो सबकी एक एक्ट हो जाती, फिर एक्ट अलग चीज हो गई, है ना भाई, एक्ट अलग चीज हो गई। और एक जैसे होना किसके लिए कह रहे हैं? स्वभाव के लिए कह रहे हैं।
व्यवहार के लिए कह रहे हैं, बाकी एक्ट तो अलग अलग होगी ना भाई। हाँ, है कि नहीं? तो सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। भूख मरे हैं का अर्थ क्या हुआ? ये इस शरीर रूपी पेट को खाना नहीं मिला वाली बात थोड़ी है। हाँ, समझदारी समाप्त हुई है। कोई भी मनुष्य न तो बाप को न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं, है ना? हाँ, जब तक बाप को न जाने तब तक रचना को भी जान न सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्मतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। कितनी गहरी बात। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं, सोचो। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, बेचारों को यह पता ही नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है। अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है, पहले ऐसा नहीं बोलते थे ना भाई। तो अभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं कि सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है। यह कोई जानते ही नहीं है। ये मालूम पड़ जाए कि सारा विनाश होना है तो लड़ाई खत्म हो जाए, है ना भाई? लेकिन ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद के बाबा स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए ना भाई। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं भगवान को। बाकी और देशों में भगवान को की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बस अपने में लगे रहते हैं। किसी का ध्यान नहीं रहता, बस खाली कपड़े लत्ते, घूमना फिरना, खाना पीना, यही रहेगा बस। खाली है धन दौलत, बस उसी को जिंदगी समझ रहे होते हैं। सोचो कितनी गहरी बात। तो भक्ति करते हैं, भगवान से मिलने चाहते हैं। कौन? भारतवासी ही। श्री कृष्ण पुरी में जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी के साथ कितना खेल खेलते हैं। उनके लिए कमरा बनाएंगे, ये सब सारा इंतजाम करेंगे, और एक जो है मूर्ति लेकर मेरा कृष्ण करते रहेंगे। सोचो तो, है ना? कृष्ण पूरी होती है जहाँ बिल्कुल साकार में कृष्ण होते हैं। ये बात है ना मुख्य, वहाँ जाने की बात है ना। ऐसे थोड़ी कि हमने एक तो मिट्टी का बना लिया और हम कृष्ण के संग हैं सोच लिया, तो नेचुरल में होगा ना भाई। ऐसे ऐसे मिट्टी के फल आते हैं तो वो खा के दिखा दो भाई उससे काम चल जाएगा क्या? मिट्टी के फलों से रखा रहेगा तो हमेशा खूबसूरत दिखता रहेगा, वो तो बढ़िया, लेकिन कुछ काम का है क्या? वो देखने के लिए बढ़िया है, लेकिन नेचुरल तो भैया नेचुरल फल ही काम आएगा ना। तो ऐसे ही पूरी कृष्णपुरी होगी ना भाई, जिसको स्वर्ग कहते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। मतलब कितनी गहरी बात है भाई। जब आप सत्य पर चलेंगे तभी अपने आपके अंदर से तृष्णा मिटेगी। हाँ, अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे तो ही तृष्णा मिटेगी, नहीं तो तृष्णा मिटेगी ही नहीं। फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी ना भाई, तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा ही रची होगी। एकदम सिंपल सी बात है, एक ही मुख चाहिए ना। अब जैसे कह रहे थे भाई पावर हाउस है, एक ही जगह स्थिर रहेगा ना, वो भटकेगा क्या? सूर्य है, एक जगह स्थिर है, दिखाई सब तरफ देगा, लेकिन है तो सूर्य एक जगह।
ये बात अगर समझ में आ जाए लोगों को तो भटकना बंद हो जाए। तो ब्रह्मामुख, और फिर ब्रह्मामुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण भी होंगे, तो वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा पहले भी, अभी फिर सिखा रहे हैं। तो अभी हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मामुख वंशावली बन राजयोग सीखो, मानने वाली बात ही नहीं है, सीखो तो आप ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा भाई। एकदम सिंपल सी बात है। कैसे माने, खा के देखो, कहते हैं ना भाई, कैसे माने कि ये मीठा है, तो खा के देखो ना भाई। बाहर ही बाहर बात करने से थोड़ी हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है भाई। कोई चीज़ का आविष्कार होता है, भाई ऐसा काम करती है, बोले कैसे माने, हाँ तो लेके देखो, उसको उपयोग करके देखो, कहेंगे ना। वास्तव में अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी ये कैसे हो सकता है भाई। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं, जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं तो 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे, समझो 4 करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बात भाई, अब मान लो बच्चों की भी बात कर रहे हैं तो भी एक लिमिट है ना भाई हर एक चीज़ की। बाकी प्रजा तो जरूर होगी ना भाई। यह भी ड्रामा में नूंद है, बड़ी गहरी बात यहाँ कह रहे हैं बाबा। प्रजा तो जरूर होगी, भुजाओं की जो बात कर रहे हैं इसमें बड़ी गहराई है, ऐसे ही थोड़ी समझ लेना है। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, वह तो समझ ही नहीं सकते कि आखिर होना क्या है भाई, कि कईयों की बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आखिर मुरली में बता क्या रहे हैं बाबा। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ तो बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है? और यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। एकदम सिंपल सी बात। बाप को नॉलेजफुल, अब आप समान बनाएंगे का अर्थ देखो, आगे बाबा लाइन, एक लाइन दूसरे से बिल्कुल गहरे से जुड़ी होती है ना, समझने की जरूरत है। तो जो मेहनत करेंगे, अब कैसे, बाप को नॉलेजफुल, ब्लिशफुल, रहम दिल कहते हैं। हाँ, तो एक जैसे हों, ऐसे नहीं हम हैं, रहम आ रहा है, हमारे साथ जुड़ते भी लोग उनको रहम ही नहीं आ रहा है? ऐसे कोई संगठन थोड़ी काम बनेगा भाई। एक ब्लिसफुल है तो जितने हैं वो सब ब्लिसफुल होने चाहिए। एक नॉलेजफुल है तो जितने हैं सब नॉलेजफुल होने चाहिए, एक जैसे, नॉलेज में एक जैसे, है ना भाई। बाकी योग्यता अलग अलग हो सकती है, पार्ट अलग अलग हो सकता है ना भाई, लेकिन जो नॉलेज है वो तो एक जैसी होनी चाहिए ना। भाई नॉलेज, पढ़ाई तो एक जैसी होती है, फिर पढ़ने में नंबरवार होते हैं ना, लेकिन पढ़ाई तो एक जैसी होती है ना भाई। तो बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, माया सब पर बेरहमी कर रही है। अब देखो लाइन कैसी जुड़ी बाबा की मुरली की, देखो हमको आकर रहम करना पड़ता है। देखो है, माया क्या कर रही है, बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। का अर्थ क्या हुआ कि भाई हमको विषय विकारों से मुक्त होना पड़ता है खुद को। तो हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूं, बाबा कहते हैं, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूं। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो, है ना भाई। नॉलेजफुल मतलब अर्थ सहित, है ना, एक एक शब्द के, एक एक सरकमटांस के अर्थ आपको स्पष्ट होने चाहिए। तो यहां अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है।
हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर, अब महिमा कैसी कि वह आते हैं और राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं। ये बात कोई नहीं करता महिमा में, कहाँ करता है दुनिया में। फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। पहले जो स्वर्ग रचयिता है उनकी महिमा, फिर स्वर्ग में कैसे वास करते हैं वो महिमा। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, ये बात बतानी चाहिए। 5000 वर्ष की बात है। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है, बच्चे हैं भाई। बाप और बच्चे फॉलोअर्स थोड़ी कहलाएंगे। यह तो फैमिली है। इस ईश्वर की फैमिली माने हम क्या हो गए, हम ईश्वरी फैमिली के हो गए ना भाई। असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना भाई सारी। हाँ, अब फैमिली में थोड़ी हम इसको जानते हैं पहचानते हैं, फ़ायदा उठाएंगे, ऐसी थोड़ी बात होगी फैमिली में। सोचते वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। शिव की सभी संतान हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए, तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने दिख रही है बकायदा कि पुरानी हो गई है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बगैर बाप का वर्षा मिल न सके। तो ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान सागर तो कौन है? शिव बाबा हैं। उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं, जो इस ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ाते हैं। ये बात पक्की होनी चाहिए। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्मतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता है ना भाई। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता का मतलब क्या हुआ? यहाँ हम है ना भाई, हम कहाँ? यहाँ ये भ्रुकुटी के बीच जो हम बैठे हैं, जो मैं हूँ, मुझ में हड्डी मांस थोड़ी है। हड्डी मांस अलग है। सोचो, लोग नहीं समझ पाते भाई। मेरी हड्डी कह रहे हैं ना, मेरी हड्डी में दुख हो रहा, दर्द हो रहा है कह रहे हैं। तो बच्चियां साक्षात्कार भी करती हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। ये नहीं पता लगता किसी को। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। हमारी मैया कहा करती थी कि देखो बच्चे, जब खाना खाने बैठो तो कृष्ण हेत कृष्ण अर्पणम कहकर भोजन किया करो। तो कृष्ण जी को समझते हैं भाई। कृष्ण जी, अब यही तो गहरी समझने की बात है। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेंगे, ईश्वर ही कहेंगे, है ना भाई। देने वाले बाप एक है करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं। देखो ये बात आ गई ना कि बच्चे मैं दिला रहा हूँ तुमको, कोई द्वारा दिलाते हैं। तुम्हारी योग्यता अनुसार बाबा दिला रहे हैं ना भाई हर एक चीज़। हाँ, बाबा कहते हैं मैं दिलाता हूँ सब कुछ। कोई ना कोई निमित्त हो जाता है उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। देखो एक लाइन क्या बढ़िया बोली बाबा ने, है ना। हाँ, वह सब है अल्पकाल का सुख और यह है बेहद का सुख। तो बेहद का सुख तो बाबा ही देते हैं ना भाई, डायरेक्ट। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर हैं। यहाँ तो तुमको ईश्वरी मत मिलती है। यह मत आधा कल्प चलती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने दी है भाई, है ना भाई। बाकी मतें तो 4 दिन की चांदनी, ऐसा कहते हैं।
इस समय यहाँ तुमको ईश्वरी मत मिलती है ना भाई, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध पाते हैं। वहाँ उल्टी मत होती ही नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है वहाँ, किसी प्रकार का कोई विषय विकार नहीं है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है, जब कई बार शरीर बदलते बदलते क्या हो जाता है, हम शरीर के भान में आ जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक घर में लंबे समय तक रहता है तो फिर वो घर के भान में रहता है, फिर वो घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती उसको। ऐसे ही शरीर समझने के कारण फिर विषय विकार शुरू होते हैं। तो अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाबा ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंची बनाई है ना भाई। सारी सृष्टि में ऐसे बाप कभी कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे प्यारे बाबा जैसे बाबा हैं कभी देखा, जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं पाता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहते मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे यही चाबी काम में आती है। हाँ, क्यों बाबा ही उलझ जाए, नीचे जन्म ले ले, पार्ट बजाने लग जाए, नहीं, न्यारे रहते हैं बाबा सब तरफ। बहुत गहरी बात। तो अब भी इस ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख, भविष्य में प्रिंस बनो। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है, प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं, बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ वह चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे बने या पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो फिर चंद्रवंशी, नहीं तो फिर लास्ट में जाके एक आठ पार्षद बन जाएंगे। बड़ी गहरी बात है ना। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, नहीं तो कोई लास्ट में जाके करोड़पति बना रहता है, थोड़ा भी ज्ञान सुन लेता है तो वो कब, अब तुम्हें करोड़पति बनना है या पद्मा पदमपति बनना है, ये तुम डिसाइड करो। जितना जो तुम्हें बनना है वैसा पुरुषार्थ करो। तो बाबा तो सारा पुरुषार्थ कहते हैं कि सारा मदार किस पर है, पुरुषार्थ पर है। बाबा तो हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। भैया है ईश्वरी फैमिली, इस हिसाब से तो वह भी ईश्वर की संतान है। कौन, बाहर वाले भी, परंतु वह कलयुग में है और तुम संगम युग पर हो, बस समय का फर्क है तो सब ईश्वर की संतान। तो किसके पास भी जाओ तो बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाएं तब उनमें कोई एक निकले, जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई ही निकलेगा ना। तो 150 को समझाने की मेहनत तो करनी पड़े ना भाई। सोचो, आप समान बनाने में टाइम तो लगता है, बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। वो बोलेगा ना भाई। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ, तो साहूकार कोई बिरला ही आते हैं, आने जरूर हैं परंतु अंत में। हाँ, तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं। सोचो, वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं, आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है ना। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है। तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो, तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता।
जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखावे, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। हाँ, बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे ना भाई। अच्छा भाई, अब नशा भी ऐसे नहीं कि बस यूं ही नशा चढ़ा हुआ है, कर कुछ नहीं रहे, ऐसा थोड़ी है। कईयों को ऐसे ही नशा भी चढ़ा रहता है, दिखावे वाला नशा है। बहुत एक्टिंग करते हैं ना, पीते नहीं है लेकिन पीने की एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं तो वैसी एक्ट नहीं, रियल एक्ट चाहिए ना भाई है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार, हम ईश्वरी संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरी मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। ये ध्यान देना है, बहुत मत पर ही ध्यान देना है, श्री मत ही मुख्य है। हाँ, कई बार अपने मन से हम कुछ समझते हैं, नहीं, बाबा की याद रहेगी तो पता लगेगा। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है, तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ, दानी बनना है, पूरा पूरा ना। हाँ, नहीं महादानी जिसको कहेंगे, माना दे दिया और फिर सोचते बैठे मैंने दिया मैंने, तो वो तो दिया नहीं कहलाया। अच्छा भाई, वरदान, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है, सोचो। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो ये केवल पढ़ने में ना रहे या संकल्प में नहीं, ये अनुभव होना चाहिए ना, है। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। अच्छा भाई, ओम शांति।